जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS अचीवर्स पर। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, इसमें इसका डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन तो 150 है, लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन होगा, डिस्कशन होगा, वो लगभग 1000 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको 1 से 2 बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, और सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो, ये सेशन अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला देखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय योमोत्तर या भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय योमोत्तर या भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरता है वो कहाँ से नहीं गुजरता है। इसमें पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजरता है। ठीक है, भारतीय मानक समय योमोत्तर जो कहाँ से नहीं गुजरता है, जिसमें देखिएगा ये जो गुजरता है ये 5 राशि से। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा ये 5 राशि से गुजरता है। ठीक है, 5 राज्य से गुजरता है, जिसमें कि ये नहीं गुजरता है ये महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। देखिए आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, और एक मध्य प्रदेश से गुजरता है। याद रखना है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, कौन कौन? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्य से गुजरता है। ठीक है, 5 राज्य से। कितना राज्य से? 5 राज्य से गुजरता है। याद रखना है। ठीक है, 5 राज्य से गुजरता है, जिसमें कि ये 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री याद रखना है। ये 82.5 डिग्री से गुजरता है, जिसमें ये जो है प्रयाग के नैनी से गुजरता है। याद रखना है, प्रयाग के, उत्तर प्रदेश के प्रयाग के नैनी से गुजरता है। ठीक है, प्रयाग के नैनी से गुजरता है। याद रखना है, भारतीय मानक समय यामोत्तर या भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, 2 और बताए थे। 3 गो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद एक और बचा हुआ है मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, इतना से गुजरता है, और बताए थे 82.5 डिग्री। ठीक है, याद रखना है 82.5 डिग्री से। चलिए आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय। ठीक है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य में कितना का अंतर है? भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य जो अंतर है वो आपको पता होगा। ठीक है, ये कितना है? 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा याद रखना है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य समय में जो अंतर है कितना है? 5.5 घंटा का। ठीक है, 5.5 घंटा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बात करें तो पूछेगा भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का। ठीक है, उसके बाद अगर पूछेगा इसमें पूछता है कि अक्षांश की टोटल संख्या कितना है, तो अक्षांश की टोटल संख्या 180 है। ठीक है, अक्षांश का टोटल संख्या कितना है? 180। इसको ध्यान में रखिएगा, अक्षांश की टोटल संख्या 180। और देशांतरीय विस्तार का बात करें, भारत का देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 51 मिनट तक। ठीक है, 37 डिग्री 51 मिनट तक, 37 डिग्री 51 मिनट याद रखना है। 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 51 मिनट तक। ठीक है, देशांतरीय विस्तार है। देशांतर की टोटल संख्या का बात करें तो देशांतर की टोटल संख्या 360 है। ठीक है, देशांतर की टोटल संख्या कितना है? तो 360 देशांतर है। ठीक है, और अक्षांश का संख्या की बात करें तो अक्षांश बताए थे 180 है। अक्षांश कितना है? 180। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच के मध्य का अंतर 5.5 डिग्री है। कितना? 5.5 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? ठीक है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? ये है
बताएगा सभी लोग। ये आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रखना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का बात करें तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ठीक है, पिगमिलियन, याद रखना है पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, जो कि भूमध्य रेखा से 776 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य रेखा से कितना 876 किलोमीटर दूर है, याद रखना है। ठीक है, भारत का दूरतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि इससे पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ये जो है 876 मीटर, भूमध्य रेखा से 876 मीटर दूर स्थित है, याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। देखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। ठीक है, याद रखना है इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, याद रखना है कहाँ है, अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, वो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पर, कहाँ, ग्रेट निकोबार पर, याद रखना है ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ हो गया, अंडमान निकोबार में, कहाँ, ग्रेट निकोबार पर, याद रखना है। पहले से पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ठीक है, जो भूमध्य रेखा से कितना 876 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और इसमें रामेश्वरम भी तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी पूछेगा कहाँ, तमिलनाडु में। रामेश्वरम कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं तो भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी, ठीक है, भारत का जो है पूर्वी बिंदु का बात करें तो पूर्वी बिंदु जो है वो किबुतु है। ठीक है, क्या है, किबुतु, किबुथु, क्या है, किबुथु, याद रखना है। पूर्वी बिंदु क्या है, किबुथु, किबुथु स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किबुथु कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु और कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का अगर उत्तरी बिंदु आपसे पूछ लेगा, ठीक है, भारत का अगर उत्तरी बिंदु पूछ लेगा तो इंदिरा कौल होगा। कौन होगा, इंदिरा कौल, याद रखना। भारत का उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कौल होगा। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक बच गया भारत का जो है पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु का बात करें तो भारत का पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, जिसको कहते हैं गौर मोती या गुहार मोता। ठीक है, सर क्रीक, सर क्रीक, याद रखना है क्या है, सर क्रीक, सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक या गुहार मोती, गुहार मोती या गौर मोता। ठीक है, और ये जो स्थित है ये गुजरात में स्थित है, याद रखना है। पश्चिमी कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, क्लियर, एक बार और बोल लेते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी, यानी पूर्वी बिंदु का बात करें तो किबुतु हो जाएगा। उत्तरी बिंदु का बात करें तो इंदिरा कौल होगा जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु का बात करें तो गौर मोता या गुहार मोती। ठीक है, सरक्रीक उसी को बोला गया है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बता दिए थे इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट ये जो है दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये कन्याकुमारी आपको पता होगा, रामेश्वरम, रामेश्वरम पूछेगा तमिलनाडु में, कन्याकुमारी भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे 4 नंबर कहा था निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा बांग्लादेश ने अपनी सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन बांग्लादेश से साथ अपना सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा बांग्लादेश से जो सीमा नहीं लगाता है, बांग्लादेश से जो सीमा नहीं लगाता वो नागालैंड नहीं लगाता है। ठीक है, बांग्लादेश से सीमा नागालैंड नहीं लगाता है, बांग्लादेश से सीमा नागालैंड नहीं लगाता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, नागालैंड। नागालैंड का बात करें तो नागालैंड म्यांमार से सीमा लगाता है। ठीक है, म्यांमार से, म्यांमार से, याद रखना है। नागालैंड सीमा लगाता किसे, म्यांमार से। देखिए बांग्लादेश से सीमा, बांग्लादेश से सीमा जो लगाता है वो कौन कौन लगाता है। ठीक है, बांग्लादेश से लगाता है, देखिए बांग्लादेश से लगा लेगा आपको असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। आपको लगा लेगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, याद रखना है, त्रिपुरा 5 को लगाता है। ठीक है, 5 कितना, 5 को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए 5 राज्य सीमा लगाता है। ठीक है, याद रखना है
5 राज्य, बांग्लादेश से जो है 5 राज्य सीमा लगाता है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, WB पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसमें कौन नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए ये भारत के साथ टोटल 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 कितना लगाता है, 4096। ठीक है, 4096 कितना लगाता है, 4096 किलोमीटर कौन लगाता है, बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना है। सबसे कम लगाता है आपको अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान लगाता है, 106 किलोमीटर लगाता है। ये सिर्फ लद्दाख से लगाता है, सिर्फ लद्दाख से लगाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो बताए थे अभी, इसका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश, 4096। ठीक है, याद रखना है 4096 कितना है, 4096 याद रखना है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि बांग्लादेश के साथ सीमा कितना लगाता है, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, और अभी हम बताए थे कि 4096 किलोमीटर लगाता है। ठीक है, कितना से लगाता है, तो 5 जगह। ठीक है, ये भी बता दिए थे कितना टोटल कितना से लगाता है, तो 5 राज्य से लगाता है। कौन, बांग्लादेश लगाता है। ठीक है, याद रखना है बांग्लादेश। देखिए उसके बाद देखिएगा आगे, उसके बाद देखिएगा आगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बात करें हम नेपाल का। ठीक है, नेपाल भी 5 राज्य से लगाता है। देखिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं, बचपन में BA। ठीक है, बचपन में BA याद रखना है, बचपन। देखिए बचपन जितना है ये 4 गो लगाता है 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, बचपन 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ये 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है 5 गो से। ठीक है, और म्यांमार हो गया और भूटान हो गया। ठीक है, ये लगाता है कितना से, 4 राज्य से दोनों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं नेपाल का। अगर ये नेपाल का बात करें तो ये 5 राज्य से लगाता है। ठीक है, ये लगाता है 1751 किलोमीटर, 1751। ठीक है, याद रखना नेपाल लगाता है 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 कितना किलोमीटर, 17। देखिए नेपाल का बात करें तो यूपी से लगाता है। ठीक है, यूपी से लगाएगा, उत्तराखंड से लगाएगा। ठीक है, बिहार से लगा देगा, और वेस्ट बंगाल से लगाएगा, और सिक्किम से लगाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अब पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान टोटल 23, ठीक 33 किलोमीटर लगाता है। पाकिस्तान जो है भारत के साथ सीमा 33 किलोमीटर लगाता है, जिसमें कि आपको 2 को केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से सीमा लगाता है। ठीक है, और ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, आपको पता होगा, मैप के जरिए आप समझ सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, पूछेगा कितना केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 को केंद्र शासित प्रदेश, और कितना राज्य, तो 3 राज्य। ठीक है, कितना किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। एक और देखिए लीजिए, देखिए आपको छूट गया कौन, भूटान। सारा देख लीजिए, भूटान जो है उधर आएगा तो क्लियर हो जाएगा। भूटान अगर भूटान का बात करें तो भूटान 4 राज्य से सीमा लगाता है। म्यांमार और भूटान 4 राज्य से। ठीक है, 4 गो से। ये भूटान लगाता है 699 किलोमीटर, 700 में एक कम। ठीक है, तो 699 किलोमीटर का सीमा लगाता है भारत के साथ। कौन, भूटान लगाता है। कौन लगाता है, भूटान लगाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे म्यांमार का। म्यांमार बताएं, म्यांमार भी 4 राज्य से लगाता है। ठीक है, 4 राज्य से म्यांमार लगाता है। किससे किससे देख लीजिएगा, एक अरुणाचल प्रदेश से लगाएगा। ठीक है, दूसरा लगाएगा मिजोरम से, तीसरा लगाएगा नागालैंड से, चौथा लगाएगा त्रिपुरा से, नहीं हाँ अरुणाचल प्रदेश से लगा लेगा, मिजोरम से लगा लेगा, नागालैंड से लगा लेगा, और मणिपुर से लगा लेगा। ठीक है, कितना से हो गया, 4 राज्य से। ठीक है, यहाँ पर लिखाता है नहीं, अच्छा से समझ सकते हैं, बोलते हैं तो। ठीक है, देखिए म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश एक, दूसरा हो गया नागालैंड। ठीक है, तीसरा हो गया मणिपुर। ठीक है, चौथा हो गया मिजोरम, याद रखना है, चौथा मिजोरम। 4 राज्य से सीमा लगाता है। बात करें म्यांमार, तो म्यांमार जो है टोटल लगाता है सीमा, याद रखना है, हमेशा पूछता है 1643।
1643 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद अफ़गानिस्तान बच गया। एक अफ़गानिस्तान बच गया। एक अफ़गानिस्तान जो है 106 किलोमीटर लगाता है, सिर्फ 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये लद्दाख से लगाता है, सिर्फ लद्दाख से। चलिए ठीक है, चाइना का बात करिएगा और बचिएगा तो उसको भी देखिए लीजिए। चीन का बात करें तो चीन लगाता है 3488। 3488, ये 5 राज्य। ठीक है, ये 4 राज्य, एक केंद्रशासित प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश HP से लगाएगा, UK से लगाएगा, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम से लगा लेगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से लगाएगा, एक लद्दाख जो है केंद्रशासित प्रदेश से लगाता है। ठीक है, तो चलिए कितना लगाता है? 3488। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण की गई है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है। तो जान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का बीच का बात कर रहा है। तो बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है आपको पता होगा, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो है, इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, रेड क्लिफ के द्वारा। 1947 रेड क्लिफ के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करें डुरंट रेखा। डुरंट रेखा का बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, इंडिया और AF, अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? डुरंट रेखा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, आगे है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो हुआ था 1914 में। ठीक है, शिमला समझौता में। ठीक है, याद रखना है, चीन में, भारत और चीन, कब? 1914 शिमला समझौता के दौरान। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मैगिनोट रेखा का बात करें, इसको भी देखिए लीजिए। मैगिनेट रेखा का बात करें, मैगिनेट रेखा का बात करें तो ये फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच कौन सा रेखा? मैगिनोट रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा 7 नंबर का आता है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान, चीन। ठीक है, नेपाल, भूटान, चीन। आप समझ सकते हैं, नेपाल भूटान के साथ जो 3 गो से लगा सकता है, कौन लगा सकता है? सिक्किम लगा सकता है। कौन? सिक्किम, याद रखना है। तो कितना से लगाता है? चीन। देखिए चीन, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कितना से? 3, नेपाल से, भूटान से, चीन से, याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, आगे 8 में, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखिए इसमें कह रहा है भारत में कौन सा चट्टान प्रणाली जो है नवीनतम है। तो नवीनतम जो है वो बताएगा, ये देखिए नवीनतम जो है गोंडवाना है। ठीक है, गोंडवाना नवीनतम जो है, गोंडवाना सबसे अधिक खनिज यहीं से होता है। ठीक है, नवीनतम गोंडवाना है और सबसे अधिक जो है खनिज यहीं से होता है। पूछेगा ना आपसे, एक झारखंड में पड़ता है, सबसे अधिक खनिज जो निकाला जाता है वो कहाँ से? गोंडवाना से निकाला जाता है। ये कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये पड़ता है झारखंड। आपसे पूछ लेगा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तो झारखंड। ठीक है, लेकिन पूछेगा आपसे यहाँ से क्या खनिज निकाला जाता है। ठीक है, खनिज निकाला जाता है। चलिए ठीक है, देखिए आगे विंध्य या विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है, आपको पता होगा। धारवाड़ पड़ता है कर्नाटक में, धारवाड़ का पठार आपको पता होगा, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक। गोंडवाना कहाँ हो गया? झारखंड। देखिए कोडप्पा का बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं समझिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है? कोडप्पा कहाँ है? आंध्र। गोंडवाना कहाँ है? झारखंड में। बिंदी कहाँ है? बिंदी है आपको पता होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा? D हो जाएगा। नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सा है? गोंडवाना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार इसको अगर 1 से 2 बार देखिएगा तो सारा कुछ आपको रटा जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा फैक्ट डाल दिए हैं, एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर। देखिएगा आगे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के
सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है भामर प्रदेश। क्या कहा जाता है? भामर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। याद रखना है, उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भामर कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं? भामर। ठीक है, याद रखना है। देखिए दून जो है ये कहाँ के? ये उत्तराखंड के समतल मैदान। ठीक है, उत्तराखंड के समतल मैदान को क्या बोला गया है? दून। उत्तराखंड के समतल मैदान को क्या बोला गया है? तो दून बोला गया है। उसके बात करें तराई का बात करें तो नेपाल। याद रखना है, नेपाल। नेपाल के समतल मैदान को तराई बोला गया। यही नेपाल के तराई में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ? तो यही नेपाल के कपिल वस्तु में। ठीक है, तराई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी ही पड़ता है नेपाल में, यही जन्म हुआ था तराई में। तो तराई कहाँ होगा? नेपाल में हो जाएगा। भामर जो है समतल मैदान कहाँ के कहते हैं? तो ये कहते हैं ये उत्तरी उप हिमालय क्षेत्र में। और दून जो कहते हैं उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के समतल मैदान को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 में है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो बताना इसमें कि वो किसका हिस्सा है। ठीक है, शिवालिक का जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है? तो आपको पता बताए थे भी। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में जो डेली ग्रुप डिस्कशन में जुड़ रहे हैं तो इसमें सारा आंसर वो टिक कर देंगे, क्योंकि डेली ये सब चल रहा है। आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो जुड़िए 6 से 8। ठीक है, चलिए 10 में कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो निम्न में से हिस्सा जो है एक किसका? हिमालय का। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ जो किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। याद रखना है, किसका हिस्सा? हिमालय का हिस्सा। बात करें अरावली का। अरावली पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। याद रखना, अरावली पर्वत जो फैला हुआ है दिल्ली से गुजरात। दिल्ली से कहाँ? गुजरात। ठीक है, दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत और इसी पे है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। याद रखना, गुरु शिखर इस पर है, अरावली पर। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ है? अरावली पर है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, ये अरावली पर्वत का भी ऊंचा चोटी है। कौन सा है? तो गुरु शिखर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हिमालय है। ठीक है, बात करें हम, देखिए अरावली पर्वत जो है गुरु शिखर, इसका ऊंचाई जो है कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। कितना मीटर? 1722 मीटर। याद रखना है। ठीक है, अरावली पर्वत से वहीं से एक नदी निकलता है, लूनी नदी। कहाँ से? अरावली पर्वत से। ठीक है, लूनी नदी निकलता है और राजस्थान का सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये अजमेर में पड़ता है। याद रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी कहाँ से निकलता है? अरावली पर्वत से। कहाँ से? अरावली पर्वत से। कहाँ से निकलता है? अरावली पर्वत से निकलता है। ठीक है, बात करें हम, ठीक है ये हो गया, इसका आंसर सी है। लेकिन बात करें हम पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट जो है यहाँ, पश्चिमी घाट का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में जो है सबसे अधिक जैव विविधता। याद रखना है, सबसे अधिक जैव विविधता बोलेगा तो पश्चिमी घाट। याद रखना, ऐसे अमेजोन वर्षावन अमेरिका का। ठीक है, अमेजोन वर्षावन में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है 25%। कितना परसेंट? 25%। और अमेजोन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ 90% और वहाँ जो है वातावरण साफ है। ठीक है, ऑक्सीजन, इसीलिए उसे पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है, बात करें हिमालय का, तो हिमालय को बताए थे 4 भाग में बांटा गया था। हिमालय को कितना भाग? 4 भाग में बांटा गया था। पहला जो था वो ट्रांस हिमालय, पहला भाग ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग महान हिमालय। ठीक है, तीसरा भाग कौन था? मध्य हिमालय। चौथा भाग कौन था? शिवालिक था। ट्रांस हिमालय में आपको आता था काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, ये सब किस में आता था? काराकोरम दर्रा और काराकोरम। ठीक है, K2 काराकोरम उसी को बोला गया। याद रखना, ये सब किस में आता है? ट्रांस हिमालय में आता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 11 कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? कुमायूं हिमालय जो है
कह रहा है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड, देखिए कुमायूं हिमालय की बात कर रहा है ना। कुमायूं हिमालय का अगर बात करेगा तो कुमायूं हिमालय जो है वो किसके किसके बीच है। कुमायूं हिमालय है वो किसके बीच है, काली और सतलज और काली, ठीक है, सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच, ठीक है। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच हमको बता देते हैं, ये है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है। काली और सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच तो कुमायूं हिमालय, ठीक है। देखिए आपसे पूछेगा काली और तीस्ता, ठीक है, काली अगर तीस्ता पूछेगा तो नेपाल हिमालय होगा। काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं इसको डायग्राम पार के, देखिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। यहाँ पर सतलज है, यहाँ पर सतलज नदी है, सिंधु हो गया, सतलज, ठीक है, सिंधु, उसके बाद कौन है, सतलज नदी है, सिंधु और सतलज, ठीक है, याद रखना। तो देखिए सिंधु और सतलज के बीच में पूछेगा तो कौन होगा, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय हो जाएगा, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद देखिए सतलज, यहाँ काली है, सतलज और काली, सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय, तो नेपाल हिमालय। सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता, यहाँ पर तीस्ता है, काली और तीस्ता के बीच पूछेगा तो हो जाएगा ये, नहीं सॉरी एक सेकेंड, देखिए सिंधु और सतलज के मध्य पूछेगा तो कौन सा हिमालय, ये हो जाएगा पंजाब हिमालय। लेकिन आपसे पूछेगा सतलज और काली के बीच पूछेगा तो कुमायूं हिमालय यहाँ है, और काली और तीस्ता के बीच, ठीक है, काली और तीस्ता के बीच यहाँ नेपाल हिमालय हो जाएगा। उसके बाद तीस्ता और यहाँ एक नदी है देहांग, ठीक है, जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं, असम में देहांग के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है, उसको ही असम देहांग के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा को, ब्रह्मपुत्रा दे देगा, तीस्ता या ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता या देहांग देगा, तो यहाँ कौन सा हिमालय, असम हिमालय देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलिए देखिएगा 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसमें भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी का बात करें तो ये जो है हिमाद्री श्रेणी है, ठीक है। हिमाद्री श्रेणी जो भारत का सबसे क्या है, नवीनतम है। सबसे पुराना का बात करें तो अरावली, अरावली सबसे पुराना है, ठीक है, अरावली का सबसे पुराना है, याद रखना। और देखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का बात करें, पश्चिमी घाट का बात करें तो पश्चिमी घाट का एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनायमुडी। पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, अनायमुडी केरल में है, ठीक है, केरल में। अन्नमलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है जो कि केरल में है, ठीक है। बात करते हैं विंध्याचल श्रेणी का, विंध्याचल श्रेणी का अगर बात करते हैं, विंध्याचल श्रेणी तो ये उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है, याद रखना है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम कौन करता है, तो विंध्याचल श्रेणी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम कौन करता है, तो ये कौन करता है, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, हिमाद्री श्रेणी जो है ये नवीनतम श्रेणी है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। एक 1500 से प्लस क्वेश्चन चल जाएगा, ठीक है, 1000 से, इसलिए सारा लोग थोड़ा एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा 13, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। कैलाश पर्वत आपको पता होगा, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, कैलाश पर्वत जो स्थित है वो तिब्बत में स्थित है, ठीक है। तिब्बत में यहीं से मानसरोवर झील से एक नदी निकलता है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी यहीं से निकलता है। ब्रह्मपुत्रा नदी ये जो है जो यांग्याप दर्रा से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करता है, ठीक है, और इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये देखिए ये जाके गिरता है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, और उधर से आता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाता है मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाता है मेघना, और यही सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा यही बनता है, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा यही बनाता है, सबसे गंगा बनाता है और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाता है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। उत्तराखंड का बात करें तो नंदा देवी और कामेर,
नंदा देवी पर्वत और कामेत, नंदा देवी पर्वत और कामेत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी पर्वत और कामेत कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा नेपाल, नेपाल का बात करें तो मकालू, मकालू नेपाल। ठीक है, नेपाल में स्थित है मकालू। इसमें देखिएगा और है बता रहे हैं, नेपाल का बात करें तो मकालू, मकालू पर्वत कहाँ है? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा नेपाल में। ठीक है, धौलीगिरी, धौलागिरी सॉरी धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ स्थित है? तो धौलागिरी भी कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल। इसका आंसर जो सटीक था वो कहाँ था? तिब्बत था। तो ठीक है, इसका आंसर क्या था? तिब्बत। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी बताएं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है केरल में है वो अनाईमुडी है। याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, ये केरल में स्थित है। इसका ऊंचाई 26 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 26-95 मीटर। किसका? अनाईमुडी का। किसका है? तो अनाईमुडी का। ठीक है, याद रखना है। चलिए पूछेगा आपसे महेंद्रगिरी पर्वत, आपसे पूछेगा महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, तो महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। अमरकंटक, अमरकंटक जो है, अमरकंटक का बात करें, अमरकंटक का बात करें तो अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? एमपी में। यहाँ से जो है नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन नदी निकलता है, नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसमें बताना है। ठीक है, 15 का है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अभी बताए थे सबसे, इसमें कौन होगा? ये होगा अरावली। अरावली जो है ये सबसे पुराना है, याद रखना है, राजस्थान में स्थित है अरावली। इसका ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, देखिए अरावली एक पूछेगा कैसा पर्वत है? अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट का। देखिए विंध्य पर्वत का बात करें तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सतपुड़ा, सतपुड़ा भी दिया हुआ है ना। सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है। सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी का बात करें, इसका सबसे ऊंचा चोटी है, याद रखना है, धूपगढ़ी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, याद रखना, ये भी एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे है 16। 16 का था नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के जो मध्य स्थित है वो क्या स्थित है? 16 में कहता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, याद रखना है, सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अरावली अवशिष्ट का था, ये ब्लॉक का था। याद रखना है, सतपुड़ा किसका है? तो ब्लॉक का। याद रखना है। राजमहल का बात करें तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, कहाँ स्थित है? झारखंड में। अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है, अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी में बात और अरावली तो बता दिए थे। ठीक है, इसी का ऊंची चोटी है माउंट, याद रखना है, गुरु शिखर। इसी पे माउंट आबू पे है गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा 17 नंबर का आता है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियाँ स्थित है? जहाँ पूर्वी घाट, देखिए यहाँ पर बताते हैं हम, ये पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ है ये 3 जगह,
यहाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों पर आके मिलता है। ठीक है, तीनों के बॉर्डर पर तमिलनाडु तमिलनाडु केरल, कर्नाटक यहाँ मिलता है आके। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत आपसे पूछेगा ये कहाँ है, तो ये 3 राज्य में है। ठीक है, याद रखना है। वहीं पर नीलगिरी है, ये पूर्वी घाट पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत, याद रखना है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत। तो ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर सी हो जाएगा। 17 का आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए कार्डामम की पहाड़ी, कार्डामम बात करें, और देखिएगा और बात बता देते हैं। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है जो दोदा बेटा है। दोदा बेटा कौन सा, दोदा बेटा कौन सा है, दोदा बेटा। चलिए देखिएगा आगे कार्डामम की पहाड़ी का बात करें, कार्डामम की पहाड़ी आपको केरल में होगा। इसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं, मसाला की पहाड़ी। ठीक है, मसाला ज़्यादा होता है, कार्डामम की पहाड़ी केरल होगा इसका आंसर। ठीक है, आपका बात करें सेबराय की पहाड़ी, सेबराय की पहाड़ी तमिलनाडु। सेबराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु। सेबराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो सेबराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कौन सा, सेबराय की पहाड़ी। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, ये देखिए नीलगिरी, एक पॉइंट और है। नीलगिरी जो है, नीलगिरी ये भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी। इसका स्थापना 1986 में। ठीक है, याद रखना है। प्रथम जैव मंडल, इसका स्थापना 1986 में। प्रथम जैव मंडल कौन सा है, तो नीलगिरी का पहाड़ी स्थापना कब हुआ है, 1986 में हुआ है। चलिए ठीक है, 17 क्वेश्चन हुआ है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 18 में कहता है भारत की निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है। भारत का वो कौन सा पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में है। भारत का वो कौन सा पर्वत श्रेणी इसमें देखिएगा वो कौन सा है, तो अजंता। अजंता की पहाड़ी सिर्फ महाराष्ट्र में है। अजंता की पहाड़ी कहाँ है, तो अजंता की पहाड़ी सिर्फ महाराष्ट्र में। अरावली की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी दिल्ली से गुजरात तक बता दिए थे, दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है अरावली की पहाड़ी। ठीक है, बात करें सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महेंद्रगिरी का बात करें तो महेंद्रगिरी जो है गुजरात और तमिलनाडु, सॉरी सह्याद्री ना है, सह्याद्री का बात करें तो सह्याद्री जो है गुजरात प्लस तमिलनाडु, याद रखना है। और सह्याद्री जो है ना, इसी को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट सॉरी, हाँ पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरा नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। गुजरात और कहाँ, गुजरात और तमिलनाडु में फैला हुआ है कौन सा, सह्याद्री। तो ठीक है, क्लियर। एक बार और देखिएगा, सतपुड़ा का बात करें, सतपुड़ा होगा MP और MH, याद रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सह्याद्री का बात करें तो ये पश्चिमी घाट का भाग है, इसी को ये गुजरात से तमिलनाडु तक है। ये 1600 किलोमीटर फैला हुआ है, याद रखना है। कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सह्याद्री 1600 किलोमीटर। अजंता बता दिए महाराष्ट्र में, इसका आंसर यही होगा। अरावली आपको पता होगा। ठीक है, ये दिल्ली से गुजरात तक है। आगे देखिएगा 19 में है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। भारत का जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो बता दिए थे। ठीक है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, दक्षिणतम पूछेगा ना तो हो जाएगा एक कार्डामोम की पहाड़ी। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम जो है कार्डामोम की पहाड़ी, सबसे नीचे है दक्षिणतम कार्डामोम है। उससे ऊपर अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई का पहाड़ी, ये जो है अन्नामलाई की पहाड़ी इससे ऊपर है। अन्नामलाई की पहाड़ी की बात करें तो केरल और तमिलनाडु, 2 राज्य में, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, और देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी पूछेगा कहाँ, तो केरल, अन्नामलाई का पहाड़ी केरल प्लस तमिलनाडु। ठीक है, देखिए नल्ला मलाई, एक होता है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नल्ला मलाई पर्वत कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल। और देखिए नीलगिरी का बात करें तो नीलगिरी बता दिए थे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कौन सा, नीलगिरी। तो इसका सही आंसर होगा कार्डामम की पहाड़ी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 20 में कहता है सेबराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। सेबराय की जो पहाड़ी स्थित है वो स्थित है कहाँ, सेबराय की पहाड़ी तमिलनाडु। ठीक है, सेबराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है,
तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा पहाड़ी? सेबराय। देखिए इसमें और बात करते हैं हम इसका। सेबराय तमिलनाडु का बात करते हैं तो पहला नंबर तो सेबराय हो गया, ठीक है। दूसरा है जेवादी की पहाड़ी, सेबराय की पहाड़ी, जेवादी की पहाड़ी, ठीक है। पंचमलाई, पंचमलाई की पहाड़ी, बिल्कुल। सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, पालनी की पहाड़ी, सब कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, कर्नाटक बोलिए। तमिलनाडु कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना है। तमिलनाडु में कौन सा? जेवादी की पहाड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई और पालनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे, तो इसका आंसर डी होगा। और बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में बाबा बुदन फेमस है, याद रखना है। बाबा बुदन, बाबा बुदन की पहाड़ी पूछेगा कहाँ है? बाबा बुदन पूछेगा ही पूछता है। बाबा बुदन की पहाड़ी आपसे कर्नाटक पूछ लेगा। केंद्रमुख की पहाड़ी एक और है, केंद्रमुख, केंद्रमुख, केंद्रमुख की पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर डी है, ठीक है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में पहाड़ी है, देखिएगा। आंध्र प्रदेश में बेलीकोंडा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बात करें तो आंध्र प्रदेश में बेलीकोंडा, बेलीकोंडा, बेलीकोंडा कहाँ है? तो बेलीकोंडा कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में बेलीकोंडा है, ठीक है। पूछेगा आंध्र प्रदेश का ही है एर्नामल्ला, एर्नामल्ला आंध्र प्रदेश में ही स्थित है एर्नामल्ला की पहाड़ी, ठीक है। पालकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा याद रखना। बेलीकोंडा, पालकोंडा, एर्नामल्ला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा 21 में निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित है? निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? सॉरी, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। इसमें जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ठीक है, इसमें बताना है महाराष्ट्र में कौन नहीं स्थित है। तो महाराष्ट्र में जो है मांडव पहाड़ी, महाराष्ट्र में मांडव नहीं है। देखिए बालघाट श्रेणी स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है, सातमाल श्रेणी भी कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन मांडव की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव की पहाड़ी गुजरात में है, याद रखिएगा। मांडव की पहाड़ी गुजरात में है, ठीक है। हरिश्चंद्र ये हो गया था। हरिश्चंद्र कहाँ है? हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में। सातमाल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बालघाट श्रेणी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इतना सारा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए आगे बता, देखिएगा और महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में और स्थित है, हाँ महाराष्ट्र में और पर्वत श्रेणी स्थित है। बता देते हैं दो को। कलसुबाई, कलसुबाई, कलसुबाई कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर, कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। बालघाट, ठीक है, बालघाट, सतमाल, हरिश्चंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये पूछेगा मांडव की पहाड़ी तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा आगे क्या है 22 में, निम्नलिखित में कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? आपको इसमें कौन सा सुमेलित नहीं दिख रहा है वो बताना है, ठीक है। देखिएगा हमको तो दिख रहा है, अभी तुरंत बताएं। मांडव की पहाड़ी गुजरात में, ये महाराष्ट्र कैसे दे दिया भाई? तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा हो जाएगा। नन्ना मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश बताएं। सेबराय की पहाड़ी कहाँ बताएं? तमिलनाडु में बताएं, ठीक है। तमिलनाडु में बताएं कौन सा पहाड़ी? सेबराय, सेबराय बताएं, जवादी बताएं, पंचमलाई बताएं, सिरुमलाई बताएं, पालिनी बताए थे। कहाँ बताए थे? तो ये तमिलनाडु में ही। चलिए आगे चल रहा, सॉरी एक सेकेंड। चलिए देखिएगा 23 में निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलाना है। देखिए क्या है, इसमें उलझुल लग रहा है, जगह नहीं बच पाता है। 23 में, 23 का आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको देखेंगे, पूरा उलझुल लग रहा है। चलिए देखिएगा आगे, इसमें मिलान करने वाला है, ठीक। सिर्फ देखिएगा नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है?
ये नंदा देवी का बात करें तो नंदा देवी आपको स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखना। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कामेत उत्तराखंड में। नंदा देवी कामेत पर्वत है, कहाँ स्थित है? तो ये सब उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है धौलाधर। नेपाल में स्थित है धौलागिरी। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, धौलागिरी तो नेपाल में। धौलागिरी नेपाल, धौलाधर हिमाचल प्रदेश। मकालू तो नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल। मकालू, धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। चलिए ठीक है, पर्वत सारा क्लियर हो जाएगा आपको आज। अगर आपको 2 से 3 बार ये वीडियो देखिएगा तो सारा पर्वत आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सा राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर आपको पता होगा, गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये कितना? 17-22 मीटर, 17-22। ठीक है, याद रखना कितना? 17-22। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे बात करें गुजरात, तो गुजरात में मांडव बताए थे अभी। मांडव आया था, गुजरात में स्थित है। गिर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गिरना कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गिरना मांडव कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में धूपगढ़ी बात आए थे। मध्य प्रदेश में कौन सा? धूपगढ़ी। और महाराष्ट्र में कौन सा? तो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर आपको बताए थे। सातमाल बताए थे, हरिश्चंद्र बताए थे। ठीक है, बालघाट बताए थे। कहाँ बताए थे? ये सब महाराष्ट्र में बताए थे। चलिए आगे देखिएगा। आगे, नेलांग घाटी किस राज्य में है? नेलांग घाटी किस राज्य में है? 26 के नेलांग घाटी किस राज्य में है? चलिए देखिएगा, नेलांग घाटी का बात कर रहा है। ठीक है, तो नेलांग घाटी पूछ रहा है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो स्थित है वो स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लाहौल स्फीति घाटी। लाहौल स्फीति घाटी। ठीक है, लाहौल स्फीति कौन सा? फिर से बता रहे हैं आप, लाहौल स्फीति। ठीक है, लाहौल स्फीति घाटी कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में काश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में काश्मीर घाटी, तो नेलांग घाटी इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी और लाहौल स्फीति घाटी और कांगड़ा घाटी। चलिए 27 में छोड़िए, ओल्ड जो है इसको। देखिएगा 28 में क्या है? 28 का है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में जो शांत घाटी है वो कहाँ स्थित है? भारत में जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा, शांत घाटी केरल में। शांत घाटी केरल में। ठीक है, शांत घाटी केरल में। ठीक है, पेरियार कहाँ स्थित है? केरल में शांत घाटी। ये डेथ वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में स्थित है। तमिलनाडु में अगस्त मलाई। तमिलनाडु में कौन सा है? अगस्त मलाई है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर और नागरहोल। बांदीपुर और नागरहोल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर और नागर नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिएगा 29 भी इसको छोड़िए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मिलाने में नहीं होगा। देखिएगा 30, निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ये पूछ रहा है आपसे, लेह जाने का रास्ता। ठीक है, देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है कि किससे
लेह जाने का रास्ता है। लेह किससे जाएगा, ठीक है, लेह किससे जाएगा, तो लेह जाने का जो रास्ता है, लेह जाने का रास्ता किससे है, लेह अगर जाना है कहाँ से कहाँ, अगर किससे होकर ले जाने का रास्ता है तो ले जाने के लिए कौन सा दर्रा होगा, बनिहाल, ठीक है। ये तो नहीं दिया है दर्रों किससे होकर ले जाने का रास्ता है, कहाँ से कहाँ तक जाने का, तो ले जाएगा किसे, जोजिला दर्रा, अगर जोजिला दर्रा से जाते हैं तो गिलगित से ले जाएंगे, ये तो नहीं किया है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा से अगर जाएंगे तो श्रीनगर से ले जाएंगे, इसमें क्लियर नहीं किया है, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं किया है कहाँ से नहीं, दो दर्रा है, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं किया है। आगे देखिएगा, आगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, 31 में कौन सुमेलित नहीं है, तो एक जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। देखिएगा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना नीति लेपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पालघाट कहाँ है, केरल में। पालघाट कहाँ है, केरल में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लेपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। लेकिन जो जिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। आगे देखिएगा, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, इसमें कौन सा जो हिमनद है वो सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, ये स्थित है लद्दाख में। चोंगो लुगमा, ठीक है, चोंगो लुगमा भी कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। चोंगो लुगमा भी कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। बियाफो भी कहाँ स्थित है, हिमनद है, बियाफो भी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये सियाचिन में, ठीक है, याद रखना है, सॉरी सियाचिन एक लद्दाख में। सियाचिन, चोमोलुगमा, बियोफी, ठीक है, बियोफो सॉरी, सियाचिन, चोमोलुगमा और बियाफो ये कहाँ है, तो ये सारा स्थित है लद्दाख में, कहाँ स्थित है, लद्दाख में। और ये भी बाल्टोरो, सारा चारों लद्दाख में है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिमनद पूछेगा तो कौन होगा, सियाचिन ग्लेशियर। आगे देखिएगा, 33 में निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कौन सा हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, तो कुमायूं क्षेत्र में जो अवस्थित है वो कौन सा है, यह है मिलान, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में, ठीक है। मिलान हिमनद है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। ठीक है, हिस्पर का बात करें तो हिस्पर जो लद्दाख में, हिस्पर कहाँ है, लद्दाख में 61 किलोमीटर फैला हुआ है। हिस्पर कहाँ है, लद्दाख में 61 किलोमीटर फैला हुआ है, याद रखना है। जेमो है जम्मू कश्मीर, ये जेमो बात करें तो सिक्किम में होगा, जेमो कहाँ है, सिक्किम में। जेमो कहाँ स्थित है, हिमनद है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। रूपल का बात करें तो कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। रूपल हिमनद कहाँ है, जम्मू कश्मीर। रूपल हिमनद कहाँ हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। रूपल कहाँ हुआ, कश्मीर में हुआ। देखिए आगे आपको बात करें सतोफत ग्लेशियर, सतोफत कहाँ है, उत्तराखंड में। सतोफत कहाँ होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। सोना पानी ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर का बात करें तो HP हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सोना पानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, याद रखना है, सोना पानी हिमाचल प्रदेश। चलिए देखिएगा 34 में कौन सा पठार अरावली एवं बिंद श्रेणी के मध्य है, अरावली एवं बिंद श्रेणी के मध्य बताए थे, ठीक है। ये कौन सा है, मालवा का पठार, अरावली और बिंद के मध्य कौन सा पठार, मालवा का पठार, याद रखना है। इधर हो गया अरावली, इधर हो गया बिंद श्रेणी, विंध्याचल यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ हो गया राजस्थान में या अरावली, और यहाँ जो है स्थित ना है ना, ये है कौन सा, मालवा, ये कौन सा, मालवा का पठार। चलिए आगे देखिएगा, देखिए बात करें हम इसका छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है,
कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बुंदेलखंड का ये बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसी को डलहौजी के द्वारा 1857 में हड़पा गया था, 1857 में। चलिए आगे देखते हैं 35। आगे, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत में पूछेगा तो हो जाएगा गुजरात, देश में पूछेगा तो हो जाएगा कनाडा। ठीक है, तो ये कौन होगा? ये गुजरात इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन होगा? गुजरात। देखिए, बात करें हम सबसे कम गोवा का है। सबसे कम कौन लगाता है? गोवा। और टोटल जो समुद्री से लगाता है सीमा वो 9 राज्य। कितना राज्य? 9 राज्य। कितना राज्य लगाएगा? 9 राज्य लगाएगा। ठीक है, याद रखना है। कौन कौन लगा देगा? देखिए, उधर शुरू करिए यहाँ से। गुजरात लगाएगा, महाराष्ट्र लगाएगा, गोवा लगाएगा, कर्नाटक लगाया, केरल लगाया, तमिलनाडु लगाया। ठीक है, आंध्र प्रदेश लगा लेगा आपको। उसके बाद आपको लगा लेगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा लगाएगा और पश्चिम बंगाल लगा लेगा। ठीक है, ये सब जो लगाता है किससे लगाता है? समुद्र तट से। कितना? 9। देखिए आगे, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो बता दिए अभी 9 को। चलिए आगे देखिएगा 37 में। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट पूछेगा आपसे। तमिलनाडु का समुद्र तट पूछेगा तो कोरोमंडल होगा। ठीक है, कोकण पूछेगा आपसे तो महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। कोकण तट किसको बोलते हैं? महाराष्ट्र के तट को कोकण तट बोलते हैं। सरकार तट, ठीक है, इसी को बोला गया सरकार तट। सरकार तट, उत्तरी सरकार, ये होगा उड़ीसा। उड़ीसा को बोला गया सरकार। ठीक है, मालाबार तट तो आप जानते हैं केरल। मालाबार तट किसको बोलते हैं? केरल। तमिलनाडु को कोरामंडल तट। ठीक है, गुजरात के तट, गुजरात वाला को कहते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ तट गुजरात के। ठीक है, तो तमिलनाडु का पूछा ना, तो तमिलनाडु कौन होगा? कोरामंडल तट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा 38 में क्या कहता है? 38 में 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? देखिएगा यहाँ 10 डिग्री चैनल पूछ रहा है। 10 डिग्री चैनल आपको पूछेगा कि किसको किसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल आपको पता होगा। 10 डिग्री जो चैनल अलग करता है वो अंडमान और निकोबार को। अंडमान निकोबार को कितना डिग्री? 10 डिग्री। ठीक है, अंडमान निकोबार को कितना डिग्री? तो 10 डिग्री। याद रखना है। लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय एंड मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव का बात करें तो 8 डिग्री। मिनिकॉय और मालदीव कितना डिग्री? 8 डिग्री। लक्षद्वीप मिनिकॉय का बात करें, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय का बात करें तो कितना डिग्री? 9 डिग्री। लक्षद्वीप मिनिकॉय कितना डिग्री? 9 डिग्री। ठीक है, याद रखना। लघु अंडमान और कोर निकोबार, लघु अंडमान, एक सेकेंड, लघु अंडमान प्लस कोर निकोबार, कोर निकोबार कितना डिग्री? तो 10 डिग्री। कितना डिग्री? 10 डिग्री। चलिए ठीक है, ये हो गया कितना डिग्री? ये हो गया अंडमान निकोबार। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल से 1 नंबर होगा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच? लघु अंडमान और कोर निकोबार 10 डिग्री। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय कितना डिग्री? तो 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितना डिग्री? तो 8 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में कौन सा जो है ज्वालामुखी द्वीप है? इसमें बताना है भारत का कौन सा है ज्वालामुखी द्वीप। तो आपको पता होगा बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कैसा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। देखिए, बैरन द्वीप और नारकोंडम दोनों भारत का है। बैरन द्वीप और नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ का है? तो हो जाएगा इसका आंसर भारत होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 39। देखिए, आपको बता देते हैं, पूछेगा आपसे कि पोपा, पोपा ज्वालामुखी कहाँ का है? तो म्यांमार का। पोपा कहाँ का है? म्यांमार का है। ठीक है, भारत का बैरन द्वीप और नारकोंडम हो गया। पूछेगा आपसे बेंजामियानी कहाँ का है? तो रूस का। और अस्पर पूछेगा तो अमेरिका का। बेंजामियानी ज्वालामुखी रूस का, अस्पर ज्वालामुखी अमेरिका का। ठीक है, याद रखना। अस्पर, अस्पर ज्वालामुखी कहाँ का है? अमेरिका का। ठीक है, और बेंजामियानी कहाँ का है? बेंजामियानी कहाँ का है? रूस का। एटना वोल्केनो,
अस्टोम्बोली कहाँ का है, सब इटली का है। ठीक है, चलिए 40 के देखते हैं। आगे सर क्रिक विवाद, आपको पता होगा सर क्रिक विवाद जो भारत और किसके बीच है, चीन के बीच। सर क्रिक विवाद किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच। ठीक है, याद रखना है। सर क्रिक विवाद का बात करें तो किसका किसके विवाद होगा, भारत और चीन के मध्य। कौन सा विवाद, सर क्रिक विवाद। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु विवाद जल विवाद है, 1960 वाला मैटर है ये। ठीक है, 80% सिंधु पानी का 80% जल रखता है कौन, पाकिस्तान। भारत को मात्र 20% छोड़ता है, नल्ला। चलिए आगे देखते हैं। आगे 41 में कहता है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है। जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां राज्य का बात करें तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का बिहार। ठीक है, बिहार है, क्षेत्रफल में 13वां राज्य, जनसंख्या में तीसरा राज्य। ठीक है, आगे रखिए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पूछेगा तो राजस्थान होगा, सबसे अधिक वन पूछेगा तो एमपी में है, याद रखना है। एमपी में सबसे अधिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन होगा, राजस्थान। जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी, ठीक है, याद रखना है। धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति का बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर गद्दी। गद्दी जो है धौलाधर श्रेणी क्षेत्र का जनजाति, प्रमुख जनजाति, जिसका नाम क्या है, गद्दी। धौलाधर क्या हो जाएगा इसका, गद्दी। ठीक है, देखिए थारू जनजाति, थारू का बात करें तो ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड याद रखना। थारू जनजाति उत्तराखंड, थारू जनजाति उत्तराखंड। ठीक है, आबोर जनजाति, आबोर जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। जलप ये बात करें तो ओबो, ठीक है, आबोर, आबोर कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, आबोर जनजाति कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है। इसमें कौन सा जनजाति जो केरल में पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है चेचू जनजाति। ठीक है, केरल में चेचू जनजाति पाया जाता है। डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। डाफला जनजाति कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। चेचू जनजाति कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में, केरल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति है वो सबसे बड़ा जनजाति घोषित किया गया भील जनजाति को। ठीक है, भील जो कि राजस्थान का जनजाति है। भील जनजाति राजस्थान का सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत पर रहता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर रहता है टोडा जनजाति। कौन सा पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पर। कौन सा जनजाति, टोडा जनजाति। गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति एमपी का है। गारो जनजाति, गारो खासिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, तीनों कहाँ है तो मेघालय। गारो खासी जयंतिया कहाँ होगा तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, गारो खासी जयंतिया मेघालय। गोंड जनजाति एमपी। टोडा जनजाति भी बताएं, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर है। भील जनजाति कहाँ है, राजस्थान। आगे देखिएगा, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी स्थान है। टोडा जनजाति का मूल निवासी स्थान अभी बताएं। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, देखिए नीलगिरी की पहाड़ी। जैन सागर पहाड़ी है ना, जैन सागर पहाड़ी ये उत्तराखंड में स्थित है। आपसे पूछ लेगा जैन सागर पहाड़ी कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सा तो टोडा जनजाति। ठीक है, जयंतिया गारो खासी जयंतिया आपको पता होगा नीलगिरी की ये पहाड़ी पर स्थित है। चलिए आगे देखिएगा 46 में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सुमेलित आपको नहीं दिख रहा है। 46 में इसमें कौन आपको सुमेलित नहीं दिख रहा है तो हमको तो दिख रहा है कि ओनम, याद रखना। 46 के बी हो जाएगा। ओनम जो है केरल का है, ओनम केरल का, ना कि आंध्र प्रदेश का। बैसाखी पंजाब बिल्कुल से, बिहू असम। पोंगल जो है वो तमिलनाडु। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु हो जाएगा, बैसाखी पंजाब हो जाएगा। याद रखना है केरल हो जाएगा। ओनम आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, याद रखना है आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है,
आपको पता होगा इसको बना दीजिएगा। संथाल जनजाति कहाँ है, कौन जनजाति का, लेप्चा जो है सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 1 सेकंड रुकिएगा, 47, 48, 1 सेकंड रुकिएगा, चलिए ठीक है, देखिएगा 48 में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोम्पेन जनजाति पाया जाता है। सोम्पेन जनजाति आपसे पूछेगा, सोम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो निकोबार द्वीप समूह में। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा जनजाति, सोम्पेन जनजाति पाया जाता है, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा जनजाति, सोम्पेन जनजाति, याद रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा सोम्पेन जनजाति तो निकोबार, याद रखना। देखिए अंडमान में जो पाया जाता है वो जारवा पाया जाता है। आपसे सेंट लीज, ठीक है, सेंट लीज, जारवा, सेंट लीज, सोम्पेन, यही पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। जारवा, सेंट लीज, सोम्पेन, ये सब अंडमान में पाया जाता है, ठीक है। नीलगिरी पर पाया जाता है, आपको बताए थे, टोडा, ठीक है, टोडा कोता ये भी सब जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ी पर। स्पीति, हाँ, गद्दी जनजाति, गद्दी एक जनजाति है जो स्पीति घाटी में बसता है, ठीक है, याद रखना है। गद्दी जनजाति स्पीति घाटी, ये कहाँ स्थित है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी है, ठीक है, यहीं पर कौन सा, तो गद्दी जनजाति। आगे बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में आपको पता होगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं, पद्मा के नाम से, ठीक है, याद रखना है। बांग्लादेश में यमुना के नाम से, बांग्लादेश में किस नाम से, जमुना के नाम से, ठीक है, गंगा को। चलिए उसके बाद असम में जो है दिहांग के नाम से, किसको, ब्रह्मपुत्रा को। चलिए आगे देखिएगा, आगे सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदियाँ बताया अभी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, सुंदरबन का, आज दोनों जहाँ पर आकर मिलता है वहाँ पर मेघना बनाता है, तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 50 में, ठीक है, तो 50 का आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी छोड़िए, लंबा है, 1-2 क्वेश्चन रहने जी दीजिए, लंबा लंबा है, ठीक है। देखिए आगे 52 में क्या कहता है, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना का इसमें कौन एक सहायक नदी नहीं है, यमुना का जो एक सहायक नदी है इसमें रामगंगा नहीं है, ठीक है, रामगंगा नदी यमुना का सहायक नहीं है, गंगा का सहायक है। गंगा का सहायक कौन सा, रामगंगा, ठीक है। गंगा में याद रखना है, गंगा का सहायक नदी है रामगंगा नदी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब यमुना का सहायक नदी है, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। यमुना का सहायक नदी है, यमुना जो है ना इसका सहायक नदी है, यमुना का जो सहायक नदी है चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन किसका होगा, तो यमुना का होगा। चंबल, बेतवा, केन यमुना का। ये यमुना नदी प्रयाग में आकर गंगा में मिलता है, ठीक है, प्रयाग में आकर गंगा में मिलता है। कौन सा नदी, यमुना नदी, याद रखना है, कौन सा नदी, यमुना नदी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 53 में, देखिएगा क्या है 53 में, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलता है। इसमें कौन सा नदी जो चंबल में नहीं मिलता है, इसमें जान लीजिए चंबल में नहीं मिलने वाली नदी जो बेतवा नदी है, क्योंकि छिपरा भी मिल जाता है, ठीक है, और पार्वती भी मिल जाता है, याद रखना है। कौन सा नदी इसमें नहीं मिलता है, तो बेतवा नहीं मिलता है, याद रखना है।
चंबल नदी कहाँ से निकलता है ये देख लीजिए। चंबल नदी जो निकलता है वो एमपी से निकलता है, मऊ कैंट, मऊ कैंट नामक स्थान से। चंबल नदी कहाँ से? एमपी से मऊ कैंट नामक स्थान से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 54 में निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से मिलती है? इसमें कौन सा नदी है जो गंगा नदी के बाएं से मिलता है? ठीक है, इसमें कौन सा नदी है? तो सोन नदी है, गंगा नदी के बाएं से मिलता है। देखिएगा बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सोन नदी। देखिएगा यहाँ से गंगा निकलता है, गंगोत्री से, गोमुख, हिमालय से। ठीक है, इस तरह से चल जाता है बिहार में। ठीक है, देखिएगा इसमें सबसे पहले तो यहाँ सहायक होता है रामगंगा नदी। ये है कौन सा? रामगंगा नदी। ठीक है, उसके बाद आता है गोमती नदी, उसके बाद सहायक होता है इसका शारदा। ठीक है, उसके बाद शारदा में आके मिल जाता है घग्गर। उसके बाद यहाँ गंडक, गंडक जानते हैं यहाँ मिलता है पटना। उसके बाद यहाँ बागमती। ठीक है, देखिए यहाँ सोन नदी यहाँ से जाता है। सोन नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी। ठीक है, यहाँ से ये आरा भोजपुर में जाके मिलता है। ठीक है, आरा भोजपुर नामक स्थान पर जाके गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, आरा भोजपुर कोइलवर नामक स्थान पे जाके ये मिलता है नदी। ठीक है, तो याद रखना, तो कौन सा नदी इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा तो सोन नदी होगा। आगे 55, सॉरी एक सेकेंड, देखिए 55 है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी का उपनदी है? यानी मानस नदी का जो सहायक नदी है ना, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मानस नदी का जो उपनदी है, उपनदी का मतलब सहायक नदी, उपनदी का मतलब सहायक नदी। देखिए मानस नदी का सहायक नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा नदी का बात करें तो ये निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। चीन में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और ये 3 देश में बहता है, भारत में बहता है प्लस चीन में बहता है प्लस बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना है। देखिए ब्रह्मपुत्रा का बात करें तो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी कुछ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी देखिएगा कौन कौन है। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी कौन थे? धनसिरी, ब्रह्मपुत्रा नदी का बात करें थे धनसिरी, धनसिरी। ठीक है, दिशां, ठीक है, दिशांश याद रखना है। मानस, ठीक है, तीस्ता किसका सहायक नदी है? कामेंग, कामेग किसका है? ये सब ब्रह्मपुत्रा का है। ठीक है, देखिए सुबनसिरी, लोहित, लोहित भी किसका है? तो ब्रह्मपुत्रा का। सुबनसिरी किसका है? तो ब्रह्मपुत्रा का है। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं। पहला हो जाएगा धनसिरी, सुबनसिरी, कामेग, सुबनगिरी, लोहित, ये सब किसका है? तीस्ता, तीस्ता ये सब किसका है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है। तो इसका मानस नदी का उपनदी ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया। ठीक है, देखिएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का बात करें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कृष्णा नदी पर ही अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध। कौन सा नदी? कृष्णा नदी, याद रखना है। अलमाटी बांध और नागार्जुन, अलमाटी और नागार्जुन। ठीक है, देखिए कृष्णा नदी का बात करें सहायक नदी, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी एक भीमा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। ठीक है, दूध गंगा, दूध गंगा। ठीक है, पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा। आपसे हो जाएगा कोयना, घाट परवा, ये सब किसका है? तो होगा कृष्णा नदी की सहायक नदी। ठीक है, गोदावरी का सहायक नदी का बात करें तो गोदावरी जो पहले निकलता है वो नासिक से, नासिक से त्रिवेंकम की पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से? त्रिवेंकम की पहाड़ी से कौन निकलता है? गोदावरी नदी निकलता है, याद रखना है। गोदावरी नदी का सहायक नदी पूछेगा आपसे तो मंजीरा है,
मजीरा, मजीरा है, ठीक है। सबरी है, सबरी है, ठीक है। याद रखना। प्राणहिता है, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब किसका है? तो ये सब गोदावरी नदी का ही सहायक नदी है, ठीक है। एक बच के महानदी हो देख लीजिए। महानदी का बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से, छत्तीसगढ़ के सिहावा से, छत्तीसगढ़ के सिहावा से कौन सी नदी? महानदी निकलता है, याद रखना, ठीक है। महानदी का दो गो सहायक है, ब्राह्मणी और बैतरणी, ब्राह्मणी और बैतरणी, ब्राह्मणी और बैतरणी किसका है? तो महानदी का ही सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 56, 56 है, कौन सी नदी रिक्त घाटी या अंश द्रोणी में होकर बहता है? कौन सा घाटी, कौन सा नदी जो है रिक्त घाटी या फिर अंश द्रोणी से होकर बहता है? 56 का आंसर होगा, 56 का आंसर होगा ये नर्मदा। कौन होगा? नर्मदा। देखिए ऊपर है विंध्याचल और नीचे है सतपुड़ा, एक मध्य बहता है, तो कौन होगा? इसका आंसर नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 57, 57 है, निम्नलिखित में कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? डेल्टा का निर्माण आपको नर्मदा नदी नहीं करेगा, ठीक है। डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाला नदी तो नर्मदा नदी है, याद रखना। नर्मदा नदी का बात करें तो नर्मदा नदी गिरेगा अरब सागर में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गिरेगा अरब सागर में, और सरदार सरोवर बांध भी कहाँ स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है। चलिए आगे देखिएगा। 58, 58 में निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसमें कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में इसमें नहीं गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ताप्ती नदी गिरता है अरब सागर में, अरब सागर में। अब बोल सकता आपको खंवात की खाड़ी, ठीक है। हाँ, और ताप्ती नदी एचूरी बनाता है, एचूरी बनाने वाली नदी ताप्ती नदी है, ठीक है। हाँ, इसका सहायक नदी है ना, ताप्ती का सहायक नदी है पूर्णा। पूछेगा ना पूर्णा किसका सहायक नदी है? तो ताप्ती का ही सहायक नदी है, याद रखना है। बात कर लेते हैं हम महानदी का। तो महानदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो महानदी, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी। ये सब क्लियर है, ठीक है। 59 देखिएगा। 59 में निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी, इसमें अरब सागर में कौन सा नदी जो है वो गिरता है? 59 में बताना है। अरब सागर में गिरता है ताप्ती नदी, अभी बताए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 60 में किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी जो है गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? इसमें कौन सा है? किस नदी की जो है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका 60 का आंसर आपको हो जाएगा चंबल। कौन होगा? चंबल। चंबल जो है ये मालाबार पठार में बहता है। चंबल कौन सा पठार? मालाबार पठार में बहने वाला नदी। क्वेश्चन पूछेगा मालाबार पठार में कौन सा नदी बहता है? चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात कौन सा नदी? तो चंबल नदी, याद रखना है, ठीक है। चलिए 61 को देखते हैं हम। 61 में निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? हिमालय के पार नदी है, वो हिमालय के उस पार से नदी इसमें आता है, उस पार से जो आने वाला नदी है, तो आप पता लगा सकते हैं। अब ये नदी का नाम है, ठीक है, जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। सतलज नदी आपको पता होगा राकसताल झील से निकलता है, ठीक है। सतलज नदी देखिए ये हिमालय बांटा गया 4 भाग में, यहाँ से निकलता है राकसताल झील से, यहाँ से, ठीक है। राकसताल, यहाँ से राकसताल झील से निकलता है, उस पार से आता है, ठीक है। तो याद रखना राकसताल झील से सतलज नदी निकलता है, ठीक है। रावी नदी का बात करें तो रावी नदी निकलता है रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? HP में है, यहीं से रावी नदी।